बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंशाल्लाह एसिड बेस और साल्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। दैट व्हाट आर एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस जब आपस में अमल करता है तो वैसे भी साल्ट बनाता है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि एसिड और बेस जो है वो क्या है। एसिड बेस इसका हम शॉर्टली सबसे पहले और कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स और या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड इसके बारे में इंशाल्लाह थोड़ा बहुत बताएंगे। दैट व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस। सो सबसे पहले मैं आपको और कॉन्सेप्ट्स मीन्स पहले मतलब साइंस जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है, साइंटिफिकली जो कॉन्सेप्ट्स है, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बेस्ड जो एक्सप्लेनेशंस है, इससे हटकर पहले जो पहले लोग जो है एसिड और बेस को किस तरह पहचानते थे, इसको हम ओल्ड कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स कहते हैं और इसी तरह के इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स भी कह सकते हैं। सो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो है द केमिकल, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोर एंड टेस्ट। वो सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में सोर हो, खट्टे हो। खट्टा सोर को हम खट्टा कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये अंगूर है जो अभी पूरे पक्के नहीं है, अभी पूरे जो हैं वो रिपन नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम मतलब सोर कह सकते हैं। सोर एंड टेस्ट। सो एसिड्स और कंसेप्ट्स के मुताबिक वो जो है एसिड्स वो इन केमिकल सब्सटेंस को कहते थे जो कि खट्टे थे टेस्ट में, मतलब जायका उनका तुर्श होता। सो इसको क्या कहते हैं, इसको ओ एसिड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये अंगूर है तो इसको एसिड कहा जाता है। आजकल तो ये ऑलरेडी मालूम है कि अंगूर में टार्टारिक एसिड है, इसी वजह से ये जो है इसमें सोर टेस्ट है। इसी तरह ये लेमन है तो लेमन्स भी ये भी सोर एंड टेस्ट हैं। लेमन में ऑलरेडी सिट्रिक एसिड्स है और इसी तरह के केनू, माल्टा वगैरह ये भी सिट्रिक एसिड इसमें मौजूद है और वो भी सोर एंड टेस्ट है। इसी वजह से और कंसेप्ट के मुताबिक वो भी ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस क्या हैं, ये मतलब एसिड्स है। इस कंसेप्ट्स और कंसेप्ट्स के मुताबिक दूसरा जो पॉइंट था एसिड और बेस के बारे में, वो ये था कि वो केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। जिस तरह आप देखते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये केमिकल सब्सटेंस है। ये क्या करता है, ये लिटमस पेपर्स को, ये ब्लू लिटमस पेपर इसको इसने रेड बनाया है, तो वो केमिकल सब्सटेंस को भी हम एसिड कहेंगे जो कि रेड लिटमस पेपर को रेड करता है। इसी तरह के एक और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि न्यूट्रलाइज बेसिस, वो एसिड जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस को वो केमिकल सब्सटेंसेस भी एसिड होंगे जो कि क्या करेंगे, जो कि बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सके, तो इसको भी वो एसिड कहते थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये HCl है, एसिड है, और ये बेस NaOH है। सो ये एसिड क्यों है, इसी वजह से है कि ये इस बेस को, जिसका पीच जो है वो 14 है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। इसका पीच 1 है, इसका 14 है, जब आपस में मिल जाते हैं तो इसका पीच अब 7 बन जाता है। 7 पीच वाले सारे के सारे चीज़ें वो न्यूट्रल्स होते हैं, मतलब न एसिड होते हैं और न बेस होते हैं। तो क्या होते हैं, ये ऑलरेडी H2O है, वाटर है, और NaCl सॉल्ट है जिसको हम नमक कहते हैं। सो वो नमक होगा। इसी तरह इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं क्या, इन सब्सटेंस को हम कहेंगे एसिड्स।
सो ये एसिड्स का डिफिनीशंस भी हैं, आप एसिड्स को इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह के और ये एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ भी है, इसी तरह के एसिड्स की और भी प्रॉपर्टीज़ है। वो कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसका अगर हम वाटर सॉल्यूशन ले लें तो वाटर सॉल्यूशंस में वो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन से मुराद ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बल्ब है और बल्ब को एक वायर जो है वो डायरेक्टली यहाँ से सर्किट से आ रहा है, स्विच से आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखिए तो ये वायर जो है ये डायरेक्ट नहीं गया है। ये वायर अब एक पीस यहाँ पे मेटल पीस है इलेक्ट्रोड से और एक इलेक्ट्रोड यहाँ है। इन इलेक्ट्रोड के दरमियान कोई भी इस इलेक्ट्रोलाइट के सिवा कोई वास्ता नहीं है, तो यहाँ पे मतलब वायर वगैरह नहीं लगा है, एक दूसरे से फासले पर है। लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो जब हम स्विच जो है वो लगाते हैं तो नतीजे के तौर पर बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। ये क्यों रोशन हो जाता है? इसी वजह से कि यहाँ पे जो चीज़ है केमिकल सब्सटेंस है, इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस की मौजूदगी की वजह से। इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। और इस किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं ये एसिड्स की खसूसियत भी है। ये H2SO4 हो या HCl जो भी एसिड्स हो तो इस किस्म का कंडक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट्स को कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशंस में। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी कोरोसिव टू स्किन, ये एक और खसूसियत है एसिड्स का। वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो वो करोसिव होंगे, करोजन्स करेंगे। करोजन्स किसको कहते हैं? इसको करोजन्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एसिड्स ही की वजह से यहाँ पे जो करोजन्स हुआ है, जो स्किन को करोड किया है, इसको हम कहते हैं करोजन्स। तो ये एसिड की ही खसूसियत है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड इस तरह के करोजन्स काज करता है। या फिर इसी तरह के ये हाथों का इस तरह हशर करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑलरेडी चूँकि एसिड जो है वो डिहाइड्रेशन करता है, वाटर को निकाल लेता है। इस तरह के ये हाथ जो जिस शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इट इज़ ड्यू टू द करोजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद हम आते हैं ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बेसिस की तरफ या प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की तरफ कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस या ओल्ड कंसेप्ट अबाउट बेसिस क्या है। यहाँ पे हम कहते हैं कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। तो बिटर इन टेस्ट और सोर इन टेस्ट में आपको डिफरेंस जो है मालूम होना चाहिए। जो सोर एंड टेस्ट है, सोर को हम कट्टा कहते हैं, मिसाल के तौर हम कहते हैं अंगूर कट्टे हैं। सो इसी तरह के या हम कहते हैं त्रुष हैं ये। सो ये जो त्रुषपन होता है ये एसिड, ये इसको हम कहते हैं सोर टेस्ट। एक बिटर होता है, बिटर को हम कड़वा कहते हैं। कड़वा का जायका किस तरह होता है? तो कड़वा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो होता है टूथपेस्ट जब हम लगाते हैं तो टूथपेस्ट का जो जायका होता है, इट इज़ नॉट अ स्वीट और सोर। ये न स्वीट है और न सोर है, बल्कि ये कौन सा है? इसका जायका बिटर एंड टेस्ट है। ये इसका जायका किस तरह है? ये बिटर एंड टेस्ट है। इसी तरह के ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसको हम कॉलीफ्लावर्स कहते हैं, गोभी जो कि सफ़ेद गोभी है, और इसको हम ब्रोकोली कहते हैं, ये भी गोभी है। ये दोनों जो हैं इसका जायका आप चख लें, इसका जायका जिस तरह आपको मालूम हो रहा है, जिस तरह आपको मालूम होता है, तो ये जायका बेटर टेस्ट है। ये जायका किस चीज़ का है? इट इज़ अ बेटर टेस्ट। या धनिया अगर कोरिएंडर जिसको कहते हैं हम, अगर इसको भी आप चख लें, इसका जो जायका होता है इसको हम कहते हैं बेटर टेस्ट। और ऑलरेडी सोर टेस्ट जो है वो तो पहले आपने देख लिया कि अंगूर, लेमन्स, इसी तरह के माल्टा, कीनू वगैरह का जायका सोर एंड टेस्ट होता है। तो सबसे पहली बात इसके वो केमिकल सब्सटेंसेस जिसका जायका बेटर एंड टेस्ट हो, बेटर एंड टेस्ट होते हैं। और बेटर टेस्ट क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरह के वो कहते हैं कि
बेसिस का एक और खसूसियत ये है कि ये स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी आप जानते हैं, स्लिपरी आप जानते हैं। यहाँ पे अगर आप पिक्चर को देखें, केले का छिलका है, केले का छिलका जिस तरह स्लिपरी होता है, इसी तरह के ये बेसिस, इसमें भी स्लिपरीपन बहुत ज़्यादा होता है अगर आप इसको देख ले। सो ये और खसूसियत है बेस का, इसको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं और ये और कॉन्सेप्ट्स भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह के एक और जो खसूसियत है वो है कि रेड लिटमस पेपर्स को ये ब्लू बनाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर्स को ब्लू बनाता है। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड लिटमस पेपर्स है और ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि जिसको हम बेस कहते हैं। इस बेस की वजह से इस रेड लिटमस पेपर का रंग जो है वो ब्लू बना है। और खसूसियत इसका क्या है? और खसूसियत इसका ये है कि न्यूट्रलाइज एसिड्स, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को। जिस तरह के पहले एग्जाम्पल्स में हम कहते थे एसिड्स के वो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं कि असास बेसिस वो होंगे जो कि क्या करते हैं, जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसकी खसूसियात आप जान गए कि इसकी क्या खसूसियात हैं। इंतहाई ख़तरनाक है, करोसिव है स्किन के लिए, लेकिन और बेस भी करोसिव है स्किन के लिए। लेकिन अगर इस दोनों को हम मिलाते हैं तो फिर इससे नतीजे के तौर पर जो चीज़ बनता है वो साल्ट एंड वाटर बनता है। फिर इसमें मतलब वो खसूसियत बिल्कुल भी नहीं पाई जाती जो कि एसिड और बेस में होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बेसिस जो है क्या है, बेसिस वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच न्यूट्रलाइज एसिड्स, जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। मतलब इससे साल्ट एंड वाटर बनाता है, मतलब इसका पीएच जो है वो 7 पे आ जाता है। इसी तरह यहाँ भी हम कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशंस, चूँकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सो एक्वस सॉल्यूशंस बेस का भी कंडक्शंस का काम करता है। मतलब एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इससे भी करंट गुजर जाता है। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इससे भी ये बल्ब रोशन हो चुका है। आप देख रहे हैं इस सर्किट से आपको ये मालूम हो रहा है कि हाँ इट एलो इलेक्ट्रिक करंट। और स्ट्रॉन्ग बेसिस ये भी करोसिव होते हैं, स्किन के लिए करोसिव होते हैं, करोजन्स का काम करता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि बेसिस जो हैं ये एसिड्स की तरह मतलब ज़्यादा करोसिव नहीं होते, उससे ज़रा कम करोसिव होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो हैं क्या करते हैं, हमारे स्किन को करोड कर सकता है। जिस तरह कि आपको इस तस्वीर में ये दिखाया गया है, हाथ को जिस तरह के बनाया है, सो इसको हम करोसिव कहते हैं, इसको हम करोजन कहते हैं। उम्मीद है कि आप एसिड और बेस के ओल्ड कंसेप्ट को समझ गए होंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोई और टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।